हेलो एवरीवन। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HWD फ्री IAS PCS कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं, जो कि सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे। क्योंकि GS में ज़्यादातर सब लोग बराबर प्रश्न कर पाते हैं, लेकिन करंट अफेयर में आपको सिलेक्शन दिलाया करंट अफेयर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 6 महीने की करंट अफेयर कराना है हमें। तो आज जो है वो है आपका सितंबर माह की करंट अफेयर कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि हमने घटनासार की बुक यहाँ पे ली है, तो उसी से कराएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि घटनासार की बुक से ही जो भी प्रश्न करंट अफेयर के हैं वो बनते हैं। PCS में तो सारे ही प्रश्न इस बुक से आते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपको विश्वास ना हो तो। बाकी वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो जैसा कि आप दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अप्रैल से सितंबर तक की यहाँ पे करंट अफेयर है, लेकिन हम जून से सितंबर तक की यहाँ पे आपको कराएंगे करंट अफेयर। ठीक है। तो आज की जो है क्लास, इसमें हम सितंबर माह के प्रश्न उठाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? वो है छेलो सो। निर्देशक कौन है? पैन नलिन। ठीक है। आगे देख लेते हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य में रिलीज किया? तो हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर। अगला है, सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया? तो INS सतपुड़ा और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। ठीक है। इसमें जो है ये वाली काकड़ू अभ्यास, इसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था, नौसेनाओं ने। ठीक है। अगला, 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया? तो हैती, जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, नारीकोवन और कुरु विक्रन तमिलनाडु से, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक और बिंझे छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें ये पूछ सकता है कि हैती जो अनुसूचित जनजाति में गई है, अनुसूचित जाति, वो कहाँ से रिलेटेड है, कौन से राज्य से? तो हिमाचल। ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये। और आगे होने वाला भारत का पहला संस्थान क्या है? IIT मद्रास। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? भारत और अमेरिका। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो ओवर ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। दोस्तों, अगर आप इसको नोट करते जाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाली परीक्षाओं में, और इस परीक्षा के लिए तो है ही। अगला क्या? आंगन, ऑर्गनेटिंग नेचर वाई ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ठीक है। इस आंगन की फुल फॉर्म है। अगला क्या है? भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर 33 वर्षों बाद पुनः पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? तो कहाँ किया है? मानस बल झील, जम्मू कश्मीर। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। अगला क्या है? अगला है, सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम। अब यहाँ पे आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं। जे फॉर जापान, I फॉर इंडिया और M फॉर मैरीटाइम और X फॉर एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। अगला क्या है? सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में।
15-16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। तो कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से मिले राज्यसभा के लिए नामित किया गया। तो किसे? गुलाम अली को किया गया। सितंबर 2022 में कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पर? कोटा, राजस्थान में किया गया। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? जोधपुर, राजस्थान में किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की? बसवराज बोम्मई, जो कि हैं कहाँ के मुख्यमंत्री? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एकनाथ शिंदे। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पेज की ओर चलते हैं। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 87वीं यानी कि 87वीं। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया? तो पर्वत प्रहार। अगला है, वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? तो मुकुल रोहतगी। ठीक है, मुकुल रोहतगी। ये है अगला, 8462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर चला गया? तो ये कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब अमृत सरोवर की जो सबसे पहला अमृत सरोवर बना वो कहाँ पर बना? रामपुर में बना था। ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकता है। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? लोथल, गुजरात में। दोस्तों यहाँ पे जो है मुकुल रोहतगी, इनकी जगह पे दूसरे बन गए हैं। ठीक है, वो आप देख लेना, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं नेम उनका। तो ये मुकुल रोहतगी अब नहीं है, सितंबर में बने थे जो कि हट गए हैं। ठीक है, अगला क्या है? आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया? अग्निकुल कॉसमॉस। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? कहाँ पर? अहमदाबाद में किया, अहमदाबाद। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ह्यूजेस कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन इंडिया यूएस आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम है? केवतु सैन्य गैरिसन। अगला, हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? BSF द्वारा। सितंबर 2022
सितंबर 2022 में किस राज्य में ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है तो राजस्व खुफिया निदेशालय से, ठीक है। हाल के दिनों में चर्चित में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया? भारत और चीन ने पीछे हटने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? ग्वालियर जिले को। यूएई की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बुर्जिल होल्डिंग। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण कहाँ किया? बागेरहाट, बांग्लादेश। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह है क्षय रोग से संबंधित है। निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 132वीं, कौन सी है? 132वीं रैंक। सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा के किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? तो इन्फ्लेटेबल एयरोडायनेमिक्स डिसेलेरेटर। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? तो किसने लिया? जापान ने। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? तो वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर और नीलांबर कहाँ के? केरल के। भारतीय मूल कि वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया, तो क्या है? सुएला ब्रेवरमैन। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया, तो दासपारा गांव, कहाँ पर? त्रिपुरा के अंदर। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो मेघालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया क्या? रोशनी नाम दिया गया है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात ने किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? कौन सी? लंपी त्वचा रोग। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया? तो नई दिल्ली। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध कहाँ? स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई है। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना। हाल ही में किस देश को क्वाड SOM यानी कि सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। खत्म होने वाली क्लास ये बस।
अगला है साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? CERT-IN। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चलीं? तो केरल में चली हैं। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है अभी? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये है नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किन 2 नए जिलों के गठन की घोषणा की? शक्ति मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? कहाँ पर? साबरमती। ये प्रश्न आ सकता है। अगला है आकर्षक डिजाइन और LED लाइट्स से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। तो दोस्तों आगे आपके जो प्रश्न हैं वो हैं जुलाई महीने से अगस्त महीने से। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।